नमस्ते दोस्तों, कभी सोचा है कि जब हम बॉल ऊपर थ्रो करते हैं तो वो वापस नीचे क्यों आती है? और प्लैनेट स्पेस में प्लैनेट्स कैसे ऑर्बिट करते रहते हैं? इसका आंसर है ग्रेविटी। आज की वीडियो में हम ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज और एग्जांपल्स क्लास 9 टेस्ट लेवल पर सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच होती है। मतलब अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है, इसी वजह से हम ग्राउंड पर रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने देखा कि एप्पल ट्री से एप्पल गिरा और उन्होंने सोचा जो फोर्स एप्पल को अर्थ की तरफ खींच रही है, क्या वो सेम फोर्स मून को भी अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने में हेल्प करती है? और इसी से आया लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इस लॉ का फॉर्मूला है FSG m1 इंटर f स्क्वायर r स्क्वायर्ड, या F a gravitational force, G gravitational constant, m1 and first object's mass, m square and second object's mass, r distance between objects। इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। फोर्स मास पर डिपेंड करता है। फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाए तो फोर्स 1/4 हो जाता है। G का वैल्यू होता है G 6.67 इंटू 10⁻11 kg²। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब पूरे यूनिवर्स में सेम वैल्यू रहती है। अर्थ हमें अपनी तरफ पुल करती है। इस पुल की वजह से जो एक्सेलरेशन मिलता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका सिंबल होता है G। अर्थ पर G का वैल्यू होता है G1 9.8 मीटर से स्क्वायर। मतलब हर सेकेंड ऑब्जेक्ट की स्पीड 9.8 मीटर से इंक्रीज होती है जब वो फ्रीली फॉल करता है। अगर एक बॉल ड्रॉप करते हो, 1 सेक में 9.8 मीटर स्क्वायर, 2 सेक में 96 मीटर स्क्वायर, 3 सेक में 29.4 मीटर स्क्वायर। वेट एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से होता है। वेट का फॉर्मूला W इंटू m कैन G। यहाँ W इज वेट, m इज मास, G इज ग्रेविटी। इसको कहते हैं वेट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास इंटू 10 kg तो वेट होगा W इज 10, W इज 98 न्यूटन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास सेम रहता है एवरीवेयर, वेट चेंज हो सकता है। स्पेस में भी ग्रेविटी होती है। इसी ग्रेविटी की वजह से अर्थ सन के अराउंड घूमती है, मून अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है। इसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। अगर ग्रेविटी ना होती, प्लैनेट स्पेस में फ्लाई हो जाते, सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दोस्तों, आज हमने समझा ग्रेविटी क्या है, न्यूटन का लॉ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, वेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में बताओ मून पर तुम्हारा वेट कितना होगा।